अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना है। लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आप जानते हैं 2/3 मेजॉरिटी की दावेदार है कि हम ही सबसे बड़ी असम्बली में जमात हैं। और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसमें हमारी 70 के करीब जो है वो नशिस्तों के ऊपर डाका डाला गया है। हमारे पास इतनी ज़्यादा अक्सरियत है कि हम खवातीन और अकलियत को मिलाएं तो हम एक अच्छे हैंडसम अमाउंट यानी कि 172 का जो होता है नंबर, क्योंकि वैसे तो 169 होते हैं मगर 172 का नंबर हम पूरा कर सकते हैं। और बाकी जमातें तरह पूरा अगर करना चाहें तो ठीक है, मगर हमारी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा और तहरीक इंसाफ की नजर भी आ रही है। मगर इस सारे मामले को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने आज दोपहर 2 बजे मुल्क के काफी या पूरे मुल्क के अंदर या बेशतर जो उन्होंने शहर नॉमिनेट किया वहां पे वो अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जहां पे धांधली का बल्कि धांधला किया गया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने किया है। कहीं जगह कसूर में हुआ है, ननकाना साहब में हुआ है, कराची के अंदर बताया गया है, लाहौर के अंदर बताया गया प्रेस क्लब के बाहर, उसके अलावा गुजरांवाला के अंदर किया गया है। उधर गुजरांवाला में भी गालबन इन्होंने एक मुझे भी प्लेस माइंड में नहीं आ रही, उधर किया, गुजरात जीटीएस के ऊपर किया है चौक के अंदर। तो इन्होंने अपने अपने लिहाज से किया, मगर हर जो नुमाइंदा है एमपी हो या एमएनए हो जिसके साथ वो समझते हैं कि ज्यादती हुई है, वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर निकलेगा और वहां पे डेफिनेटली वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। और इसमें तहरीक इंसाफ ने जो जमात इस्लामी उसको भी कहा है, उन्होंने भी इसको सेकंड किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसको सेकंड किया है, शरानी ग्रुप ने भी इसको सेकंड किया है, अवामी नेशनल पार्टी ने भी इसको किया है, जीडीए जो है वो सिंध के अंदर कर रही है। तो छोटी बड़ी जमातों समेत एक हैंडसम जो है वो पीपल निकालने की तैयारी की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से। मगर देखना पड़ेगा, रात के कुछ 3 बजे के करीब ये भी खबरें चल रही थी कि कुछ खंदकें खोदी जा रही हैं इस्लामाबाद के अंदर कि कहीं जो है वो मामला खराब ना हो। इस्लामाबाद पुलिस कहती है अभी तक हमें कोई इतलात मसूल नहीं, नफरी ज्यादा है। और देखना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर भी इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन डिवीजनों के अंदर इतलात है कि नहीं, कि दफा 144 अभी तक का इतलात तो नहीं हुआ कि उसके बाद को मामला को देखा जाएगा। डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो सवाल होगा। मगर उससे बढ़ के यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने जो है वो इस बात पे अपने आप को मुतहिद किया है कि नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, नून लीग को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, जिसकी अक्सरियत है उसी को आना चाहिए। मैं जवेद लतीफ़ साहब की आपको बात कहता हूँ, जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मेरा मशवरा यह है, मेरा मानना यह है कि नून लीग हुकूमत ना ले। और उनका जरा वो फलसफा सुनिएगा, कहते हैं जिस दिन वज़ीर आज़म आएगा उसके अगले दिन मैं बताऊंगा कि 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन है, किसको सूरतकारी दी गई। जवेद लतीफ़ साहब उस दिन तो मैं भी बता दूंगा, तो मेरा हाल छोटा बच्चा भी बता देगा कि असल किसके लिए सब कुछ किया गया। मगर अवाम ने आपके हल्के में तो शेखुपुरा में आप तो कहते थे कि मैं जो है वो नॉन स्टॉप हूं, मुझे तो रोक नहीं सकता, लोगों ने रोका। साद रफीक साहब को NA-22 में लोगों ने रोका, NA-78 में जो है उनको हुरम दस्तगीर साहब को रोका, राना सनाउल्लाह साहब को NA-100 के अंदर लोगों ने रोका, NA-62 के अंदर जो है आबद कोटरेवाल को लोगों ने रोका, बताया। NA-15 के अंदर नवाज शरीफ साहब को वोट ने रोका है। अगर आप ये कहें तहरीक इंसाफ के साथ किसी ने तावन किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तावन किया, तो मेरा हाल है वो ख्वाब खरगोश के अंदर है, उसके अलावा उसे और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ का आइडिया है। मगर इस वक्त नून लीग की अंदरूनी कहानी भी जलासी सामने आई, तो उन्होंने कहा जी हम जो है वो पंजाब में फोकस करें और वफाक की तरफ ना जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जरदारी साहब ने इन्हें जो ऑफर रखी हैं उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब मुतहद नहीं हो रहे। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं किसी की गैर असूली या किसी की एक हद से ज्यादा हमने पॉलिसियों को तस्लीम नहीं करना, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वो तमाम होते मांग लिए हैं जो 5 साल पूरे करेंगे, चाहे पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म रहे या न रहे। क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी पार्लियामानी निज़ाम है, तो गवर्नर हो, स्पीकर हो, सेनेट का हो या सदर हो, तो ये 5-5 साल चलने हैं जब तक कि नई हुकूमत नहीं आ जाती, ये याद रखिएगा। उधर जी 19 फरवरी को 3 रुकनी बेंच इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को है, उसको कल अदम देने की दरखास्त थी, उसको रजिस्ट्रार ने नंबर लगवाया। चीफ जस्टिस कादी फायद साहब ने कहा जी हम सुनने के लिए तैयार हैं, समाअत के लिए मुकर्रर है। 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को इसकी समाअत करेगा और बताएगा कि इलेक्शन हुए या नहीं। मेरा ख्याल है इसके अंदर बड़े सारे लोगों की वाट लगने जा रही है, सारे लोगों की क्लास लगने जा रही है। आपके समझ मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिए। आज वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह।